हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीबी के बारे में, जो कि हमारा टैक्सेशन का ही एक पार्ट है। वीडियो को शुरू करने से पहले ये 3 चीजों को ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा और चैनल को शेयर एंड लाइक भी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले इसका बेसिक फंडामेंटल देख लेते हैं कि 80 टीटीबी प्रोवाइड डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट इनकम फॉर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। तो 80 टीटीबी है वो हमारे रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट से जितनी भी इनकम हो रही है उस पर डिडक्शन प्रोवाइड करता है। कौन सा इंटरेस्ट? एक ऐसा इंटरेस्ट का अमाउंट जो कि आपने सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए हुए पैसे से कमाया है, या आपने फिक्स डिपॉजिट के पैसे से कमाया है, या आपने रिकरिंग डिपॉजिट के पैसे से कमाया है, या आपने किसी भी अदर डिपॉजिट जो कि आपने बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है उसके आपको इंटरेस्ट से कमाया हुआ पैसा है। तो यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है उसको मिलेगा डिडक्शन। ओके, अब इसको थोड़ा सा वन ऑन वन देख लेते हैं। ये तो हमारा बेसिक। अब एप्लीकेबिलिटी क्या है? जैसा कि मैंने बोला कि सीनियर सिटीजन को मिलेगा। सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि 60 साल का या उससे ज्यादा उम्र का है, ठीक है। एन इंडिविजुअल हु इज एज्ड 60 और मोर देन 60 ईयर्स इज नोन एज सीनियर सिटीजन एज पर आवर रूल हेयर, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन है कि यहाँ पे वो जो है ना, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात हो रही है। HUF का जो मेंबर है, हिंदू इंडिपेंडेंट फैमिली का मेंबर या कोई भी अदर आइडेंटिटी जो होती है यहाँ पर काउंट नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन को ही डिडक्शन मिलेगा। फिर कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशन क्या कहती है? पहली कि ग्रोस टोटल इनकम जो है SSC की इंक्लूड एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन अ सेविंग अकाउंट। ये कह रहा है कि जो SSC की इनकम है ना, उसमें सेविंग अकाउंट में जमा किए हुए पैसे का इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, या फिर RD का इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे किस किस के डिपॉजिट पे हमें मिलेगी डिडक्शन, सेविंग अकाउंट के पे, रिकरिंग डिपॉजिट पे, कोई भी पोस्ट ऑफिस, कोई भी बैंक हो। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि एक ऐसा अकाउंट का पैसा जो कि आपका बैंकिंग कंपनी में का अकाउंट हो, या फिर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट में हो, फिर चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका लैंड मॉर्गेज बैंक हो, या कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक हो, या फिर एक पोस्ट ऑफिस हो। इन तीनों में से किसी में भी अगर आपने इनकम अर्न की है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट तो आपको डिडक्शन मिलेगी। फिर क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या होगा? क्वांटम ऑफ डिडक्शन होगा मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, जितना इंटरेस्ट आपने अर्न किया है, ठीक है, या फिर 50,000 रुपए, इसमें से जो भी कम अमाउंट होगा वो आपको एज ए डिडक्शन मिल जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या कहता है कि एक इंडिविजुअल है, उनकी पेंशन इनकम है 3,20,000। आई रिपीट, पेंशन इनकम की बात हो रही है, 3,20,000। इंटरेस्ट है FD, फिक्स डिपॉजिट जो है SBI अकाउंट में, SBI के अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट से उनका इंटरेस्ट है 42,000 इंटरेस्ट। फिर वो कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट है 8,000, रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिल रहा है 5,000। टोटल इंटरेस्ट इन तीनों का टोटल कितना होगा? 55,000। ओके, तो अब हमारी डिडक्शन क्या थी टीटीबी की? या तो जितना मिल रहा है वो, या फिर 50,000। जो कम होगा, तो कम क्या है? 50,000 कम है, तो यहाँ पर आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 50,000 का मिलेगा। होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। Please guys, don't forget to subscribe the channel. Also, if you want to join our coaching classes related to any commerce subject or UGC NET JRF coaching, you can please mention your queries in the comment section and we will reply you as soon as possible. Thank you.